जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है, जब तक भगवान के प्रति भाव नहीं है, तब तक कोई सिद्धांत ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकता। चाहे आप कितनी भी बड़ी साधना क्यों ना कर ले, आपकी सारी साधना को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार लूटते रहेंगे और भक्त को यह पता भी नहीं चलेगा कि वो कब भीतर से खाली होता जा रहा है। इसीलिए नाम जप आपके जीवन में अवश्य ही होना चाहिए। कलयुग में नाम जप को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भगवत प्राप्ति अगर आपको करनी है, चाहे फिर आपको कोई मंत्र आए ना आए, चाहे कोई पूजा आपको आए ना आए, लेकिन सिर्फ और एक सिर्फ नाम जप एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भगवत तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको रैदास जी की यानी कि रविदास जी की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य ही मिलेगी। रैदास जी के सामने एक कठोता यानी कि लकड़ी का बर्तन रखा रहता था। वे अपना सारा कार्य उसी से करते थे और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां भी प्रकट होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कार्य करते हुए उनका नाम जप चलता रहता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित करने वाली सिद्धियां उसी कठोते के जल से प्रकट होती थी। एक दिन एक पंडित ने रैदास जी से कहा, अरे आप बड़े भक्त बनते हो, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सारी सेवाएं हैं कि मुझे जाने को मिलता ही नहीं है। क्या आप गंगा जी को यह केले देकर मेरा प्रणाम कह सकते हैं? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने नहीं चलते और केले दे रहे हैं, न जाने कैसे भक्त हैं। पंडित जी केले लेकर गंगा जी गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने कहा, गंगा जी, रैदास जी ने यह 2 केले आपके लिए भेजे हैं। यह सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी ने हाथ प्रकट कर दिए और वो केले अपने हाथों से स्वीकार करने लगी। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दिया और उसे रैदास जी को देने के लिए कहा। पंडित जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने वो चूड़ा अपने पास रख लिया। अब वो जिस गली से जाते, अंत में रैदास जी के दरवाजे पर ही आकर रुकते। यह चमत्कार निरंतर नाम जप का था। इस प्रकार रैदास जी का प्रभाव इतना अधिक था कि हर कोई उनका लोहा मानता था। रैदास जी से जुड़ा हुआ एक अन्य किस्सा इस प्रकार है। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने आए। रैदास जी ने उन्हें अपने कटोते में रखा हुआ जल पीने के लिए दिया। गोरखनाथ जी ने देखा वो उसी कटोते से चमड़े को धो रहे थे, तो उन्होंने वो जल नहीं पिया और अपना खप्पर लेकर वापस कबीरदास जी के यहाँ गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी को दिया और वह जल फेंकने को कहा। कमाली को रैदास जी की स्थिति ज्ञात थी, तो उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय बाद कमाली जी की शादी हो गई। काफी समय बाद एक दिन गुरु गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा, मैं उसी के घर भोजन ग्रहण करूंगा। जैसे ही उसमें कोई राशन डालता तो वह खप्पर सारा राशन खा जाता। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता। जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और उनका खप्पर भर गया। तब गोरखनाथ जी ने पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? तो कमाली जी ने कहा, यह सब रैदास जी के उस कटोते के जल का ही कमाल है, जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। गोरखनाथ जी हैरान हो गए और उन्हें वह पानी न पीने का पछतावा हुआ। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा, अब तो यह जल चमड़े का ही रहेगा। लेकिन उस समय बात अलग थी। ऐसे ही रैदास जी ने एक राजा को अपने कटोते से जल दिया। राजा ने उसे घृणित समझते हुए उसे पीने का नाटक किया और उसे अपने वस्त्रों में बहा दिया। जब धोबी ने वह कपड़े धोने से पहले अपने दांत से उनमें से कुछ निकालने की कोशिश की,
तो उस जल के पान से उसे दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति हुई। वो विकल हो गया, उसके अश्रु बहने लगे। उस कटोते के जल का ऐसा प्रभाव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रैदास जी हर समय नाम जप करते हुए अपनी सारी सेवाएं करते थे, इसलिए वह कटोता दिव्य हो गया था। तो आपने देखा कि केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही रैदास जी ने बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल की थी। तो आपने देखा नाम जप का प्रभाव। नाम जप के प्रभाव से व्यक्ति क्या नहीं हासिल कर सकता। हम सभी मनुष्य नाम जप को बहुत ही तुच्छ समझते हैं। हम समझते हैं कि केवल राम राम करने से आखिर क्या होगा। कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। आप हर समय अपना कार्य करते हुए अगर नाम जप करते हैं तो आप पवित्र हो जाएंगे, आप सारे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आपको इसी 2 अक्षर के नाम से जपने से आपको भगवत तत्व की प्राप्ति होगी। वेद शास्त्रों में नाम जप की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। आप चाहे कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लें, कितने ही वेद पुराण पढ़ लें, लेकिन इन सभी का सार केवल और केवल नाम जप है। और कलयुग में तो नाम जप को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। कलयुग में हम किसी के पास इतना समय नहीं है हम इतनी अधिक पूजा पाठ कर सकें। तो हम चलते फिरते सोते जागते केवल और केवल नाम जप तो कर ही सकते हैं, और वही हमें भगवत तत्व की प्राप्ति करा देगा, यकीन मानिए। तो आप नाम जप अवश्य करिए। नाम जप में अपार शक्ति है।